आजकल टैटू बनवाना मतलब एक तरह का स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है ना। ये खुद को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर यही शौक किसी के सबसे बड़े सपने के आड़े आ जाए, जब अपनी पहचान बताने का एक तरीका देश सेवा के सपने पर ही सवाल खड़ा कर दे। तो सवाल बहुत सीधा सा है और इसका जवाब उन लाखों नौजवानों के लिए जानना बेहद जरूरी है जो वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ एक शौक की नहीं बल्कि एक पूरे करियर की है। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं एक हालिया कोर्ट केस से। कलकत्ता हाई कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जिसने इस बहस पर आप कह सकते हैं एक तरह से मोहर लगा दी है, और ये फैसला दिखाता है कि टैटू के नियमों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। तो हुआ यूं कि एक उम्मीदवार थे जो सीएपीएफ में कांस्टेबल पद के लिए अप्लाई कर रहे थे। मेडिकल हुआ और उन्हें टैटू की वजह से मेडिकली अनफिट बता दिया गया। वही उन्होंने हार नहीं मानी, वो इस फैसले को लेकर सीधे हाईकोर्ट पहुंच गए। और उनकी दलील क्या थी? उनका कहना था कि मैंने तो भर्ती प्रक्रिया के दौरान ही लेजर सर्जरी से टैटू हटवा लिया था, तो अब मुझे अनफिट क्यों माना जा रहा है? लेकिन कोर्ट का नजरिया बिल्कुल साफ और सख्त था। कोर्ट ने कहा, प्रक्रिया के बीच में शर्तों को बदलने से पात्रता बहाल नहीं हो जाती। मतलब साफ शब्दों में, नियम तो नियम है। आप भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद उन्हें अपने हिसाब से नहीं बदल सकते। जो शर्तें पहले दिन थी वही आखिरी दिन भी लागू होंगी। तो अब सवाल उठता है कि ये नियम आखिर हैं क्या? इतने सख्त क्यों हैं? चलिए अब जरा भारतीय सेना की टैटू पॉलिसी की गहराइयों में उतरते हैं, जिस पर यह पूरा मामला टिका हुआ था। देखिए, पॉलिसी में जगह को लेकर नियम बहुत ही स्पेसिफिक हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी टैटू बनवा लिया। सिर्फ 2 जगहों पर इजाजत है। पहला, कोहनी से लेकर कलाई तक का जो अंदरूनी हिस्सा है वहां, और दूसरा हथेली का पिछला हिस्सा, बस। इसके अलावा शरीर के किसी भी और हिस्से पर टैटू की परमिशन बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो सिर्फ सही जगह पर टैटू होना ही काफी नहीं है, उसमें बना क्या है ये भी बहुत मैटर करता है। छोटे मोटे धार्मिक चिन्ह जैसे ओम या क्रॉस या फिर किसी का छोटा सा नाम, इसकी तो इजाजत है। लेकिन अगर टैटू में कुछ भी अश्लील, आपत्तिजनक या भड़काऊ डिजाइन है तो वो सीधे सीधे रिजेक्शन का कारण बनेगा। इस मामले में कोई ढील नहीं है। अब ये सब जानकर दिमाग में एक सवाल जरूर आता है ना, कि आखिर सेना को शरीर पर बने एक छोटे से आर्ट से इतनी दिक्कत क्यों है? इसके पीछे की वजह क्या है? तो इस सख्ती के पीछे असल में 3 बहुत बड़ी और ठोस वजहें हैं। पहली है हेल्थ, दूसरी है सिक्योरिटी और तीसरी है डिसिप्लिन। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। देखिए, जब टैटू बनाया जाता है तो सुइयों का इस्तेमाल होता है, और अगर ये सुइयां साफ सुथरी ना हो तो हेपेटाइटिस बी, सी, यहाँ तक कि HIV जैसी जानलेवा बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। जाहिर है, फौज अपने जवानों की सेहत के साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। दूसरा और बहुत ही अहम कारण है सुरक्षा, देश की सुरक्षा। सोचिए, कोई सैनिक किसी खुफिया मिशन पर है। अगर उसके शरीर पर कोई ऐसा निशान है जिससे उसकी पहचान हो सकती है, तो ये मिशन के लिए कितना बड़ा खतरा है। दुश्मन के लिए ऐसे सैनिक को पहचानना या पकड़ना बहुत आसान हो जाए। और तीसरी वजह जुड़ी है सेना की मूल भावना से, यानी अनुशासन और एकरूपता। देखिए, सेना की ताकत उसकी एकता में है। वर्दी का मतलब ही है कि सब एक समान हैं, कोई अलग नहीं। ऐसे में टैटू जैसी चीजें व्यक्तिगत पहचान को ज्यादा जाहिर करती हैं, जो सेना की एक यूनिट वाली भावना के थोड़ा खिलाफ जाती हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। इन सख्त नियमों के बीच एक खास छूट भी दी गई है, और ये छूट हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के सम्मान में है। ये छूट मिलती है उन उम्मीदवारों को जो नोटिफाइड आदिवासी समुदायों से आते हैं। मतलब वो समुदाय जहां टैटू गुदवाना सदियों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी दावा कर दे। इसके लिए बाकायदा जिला कलेक्टर या आदिवासी कल्याण अधिकारी से एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है, जो ये साबित करे कि ये टैटू उनकी परंपरा का ही हिस्सा है। तो कई लोग सोच सकते हैं कि ठीक है, अगर टैटू बन गया है तो क्या हुआ, लेजर से हटवा लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। पर क्या ये सच में इतना आसान है? असल में ये एक समाधान से ज्यादा एक नया जोखिम बन सकता है। यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि लेजर ट्रीटमेंट के बाद भी स्किन पर अक्सर परमानेंट निशान रह जाते हैं, और मेडिकल जांच के दौरान इन निशानों को भी अयोग्यता का कारण माना जा सकता है। मतलब टैटू हटवाना भी एक नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो इस
पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो हर नौजवान जो वर्दी पहनने का सपना देख रहा है, उसे क्या बात गांठ बांध लेनी चाहिए? तो देखिए, एक सीधी सी चेकलिस्ट है। अगर फौज में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे अच्छा है कि टैटू से दूर ही रहें। अगर अप्लाई करने जा रहे हैं तो एक बार ऑफिशियल टैटू पॉलिसी को ध्यान से जरूर पढ़ लें। और अगर टैटू पहले से ही है तो उसे आवेदन में छिपाने की गलती बिल्कुल ना करें। और हाँ, अगर उसे हटवाना ही आखिरी रास्ता है तो ये काम भर्ती से महीनों पहले किसी अच्छे डॉक्टर से करवाएं, ताकि जख्म भरने का पूरा टाइम मिल सके। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है कि कौन सी चीज ज्यादा बड़ी है, एक शौक या एक सपना? एक ऐसी पहचान जो शरीर पर है, या वो पहचान जिसे पूरी दुनिया सलाम करती है? फैसला आपके हाथ में है।